एक क्वेश्चन का आंसर देना कि सपोज करो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे मैंने एक रॉड को रख दिया, ये रहा रॉड, इसका मास m है और इसकी लेंथ l है। तो यार नोट कर सकते हो, साथ साथ प्लीज लिख लो, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ l है, इसकी लेंथ l है। क्वेश्चन है आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, क्या है जब ये रॉड l लेंथ की ऐसे ग्राउंड पे पड़ी हुई है। बोलो mg इंटू क्या, mg इंटू क्या, जीरो, क्योंकि रॉड तो ग्राउंड पे है। नहीं नहीं जीरो नहीं, जीरो नहीं, जीरो नहीं, यहाँ मास है, तो यहाँ कैसे मास है, मास तो पूरी जगह मास है, रॉड का मास तो हर जगह है, तो h क्या लूं, ये तो प्रॉब्लम हो गई। h क्या लूं पता नहीं। अब प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम क्या है, क्यों इसका आंसर निकाल नहीं पा रहा, और क्यों आज तक पुराने क्वेश्चन का आंसर आया, मैंने तो एमजीएच लगाया। अगर मैंने ये बोला क्रेन से कार को उठा दिया, तो मैंने कार की शेप ही नहीं बनाई, मैंने कहा कार का मास m। तो हम हमेशा क्या लेते आए, पॉइंट मास। पॉइंट मास का मतलब जब हम शेप को कंसिडर नहीं करते, एक डॉट बनाते हैं कि ये मेरा मास है, उसे पॉइंट मास बोलते हैं। लेकिन ये पॉइंट मास नहीं है, ये तो पूरा मास ही मास है। हाँ, तो इसके अंदर ये पूरे का पूरा मास ही मास है, आने वाला है वो पॉइंट। तो इस केस में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो ये मास है, जो सबसे नीचे का मास है, वो तो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। सबसे नीचे का मास क्या है, डीएम, वो तो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। इसकी एनर्जी क्या है, जीरो। है मास का, उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी, एम जी इंटू एच। जो नेक्स्ट मास है वो ग्राउंड से और ऊपर है, एनर्जी और ज्यादा होगी। ऐसे छोटे 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 अगर मासेस लें तो सबसे ऊपर जाने में एनर्जी बढ़ती 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 जाएगी, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, एट हाईएस्ट पॉइंट वाले की। फिर टोटल एनर्जी क्या होगी, सभी छोटी छोटी एनर्जीज को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। मिलाने को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी हर पॉइंट की डिफर 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 कर रही है, तो सभी एनर्जी को मिलाना, इस टोटल एनर्जी ये निकालना है। तो आप इसमें सीधा शॉर्टकट नहीं मार सकते एमजीएच, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे, इमेजिन करो, लिखते जाओ साथ साथ। आपने एक बहुत छोटा एलिमेंट लिया डीएम, जिसकी विड्थ क्या ली, जिसकी हाइट क्या ली, डीएक्स, ये हाइट डीएक्स है, और आपने इस एलिमेंट को ग्राउंड से कितनी हाइट पे लिया, एक्स। बनाते जाओ प्लीज, पहले आप छोटी एनर्जी निकाल लोगे, फिर आप टोटल एनर्जी निकाल लोगे। मैं आपको इंटीग्रेशन करके दिखा रहा हूं, और इसके ऊपर लिख लो, दिस इज मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 है, जो एक्चुअल मेथड है। तो क्या करेंगे, हर एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट है, तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू है डीएम, जिसका मास है डीएम, और जिसकी जो लेंथ है वो dx है, और हाइट इसकी x है। तो बताओ इसकी स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी du क्या बनेगी, मास dm इंटू जी इंटू कितना, x। मास dm है इंटू जी इंटू इसका ग्राउंड से डिस्टेंस कितना है, x है। mgh हो गया, कोई डाउट इसमें? सही। नेक्स्ट, डीएम की वैल्यू बोलो क्या होगी, डीएम क्या है, और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, गिवन है, मास यूनिफॉर्मली बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं ज्यादा कम नहीं है। तो डीएम क्या है बोलो, नहीं, एक्स अपॉन एल नहीं, एम बाई एल इंटू, एम बाई एल तो मास अपॉन लेंथ हो गई, एम बाई एल इंटू ना, एक्स नहीं, जी, जी बिल्कुल भी नहीं, डी एक्स। कैसे, अगर लेंथ एल है तो बोलो मास कितना है, एम। 1 है तो बोलो एम बाई एल, और अगर लेंथ डी एक्स है तो मास कितना है, एम बाई एल इंटू, ये बनेगा डी एम। तो शॉर्टकट भी करवाया था पिछले चैप्टर में, एम बाई एल को उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो जिसका मास निकालना है, किसका निकालना है, डी एक्स का। तो डीएम की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, डी यू विल बी इक्वल टू डीएम की जगह एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू जी इंटू एक्स। तो एम एल जी एक्स इंटू डी एक्स, तो कांस्टेंट बाहर ने थोड़े अलग कर लिए, एक्स डी एक्स इकट्ठा कर लिया, क्लियर है।
और ये तो छोटी एनर्जी है डीएम की। अपने को तो सारी एनर्जी निकालनी है रॉड की नीचे से ऊपर तक, तो दोनों साइड्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेट। एम एल जी तो कांस्टेंट बाहर आ गए। इंटीग्रेशन में लिमिट, एक्स की लिमिट क्या है बताओ, पहला एलिमेंट कहाँ लिया जाएगा, नीचे, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या ली जाएगी, 0। आखिरी एलिमेंट यहाँ खत्म होगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल, तो 0 से एल। और जब एलिमेंट 0 है तो वहां पर एनर्जी की लिमिट क्या है, 0, वहां पर एनर्जी है ही नहीं पोटेंशियल। और जब बिल्कुल ऊपर चले गए तो टोटल एनर्जी कितनी होगी इंटीग्रेट करने के बाद, U। तो यहां पर क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी 0 से U। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दें, तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, U इज इक्वल टू M बाई एल इंटू जी एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से L तक। तो M बाई एल इंटू जी, लिमिट पुट करो, एल स्क्वायर बाई 2, एल से एल कैंसल, आंसर mgl/2। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो आपको सभी एलिमेंट्स की पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, क्योंकि मास हर हाइट पर क्योंकि मास जो है उसकी हाइट डिफर कर रही है। रॉड में नीचे ऊपर 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 मास बढ़ता जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी उसकी बढ़ती जा रही है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी सबकी इंटीग्रेशन है। क्लियर है यहां तक? आज के बाद जब ये क्वेश्चन आएगा, आप मेथड 1 बिल्कुल नहीं करेंगे। ये मेथड एक लंबा मेथड, एक्चुअल मेथड है। तो क्या करेंगे, पेन को हाथ नहीं लगाएंगे, आंसर आएगा। शॉर्टकट है। शॉर्टकट बनाने के लिए एक टॉपिक है, हम अगला चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। उसकी तैयारी हो रही है। ये सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। सेंटर ऑफ मास नाम की कोई चीज़ है नहीं। सेंटर ऑफ मास होता क्या है, सेंटर ऑफ मास है, इमेजिन करो आपके पास कोई भी एक बॉडी है, इसके ऊपर मास यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं पर ज़्यादा कम भी हो सकता है। इसके अंदर मास ही मास है, वॉल्यूम के अंदर मास ही मास है। पर अगर मैं इसे एक फिंगर पे यहाँ पे एडजस्ट कर लूँ और इसे बैलेंस करने की कोशिश करूँ, और ये बैलेंस हो भी गया। बैलेंस तब होता है जब मैंने इसके वेट पे इस फिंगर को रखा होगा। तो मैं ये मानता हूँ, इमेजिन करता हूँ, है नहीं, इमेजिन करता हूँ इस पूरी बॉडी का मास कहाँ पर है, जहाँ पर मैंने फिंगर रखी वहाँ पर है। इमेजिन करता हूँ। इसे एक्सप्लेनेशन कितनी ईजी है कि सारा मास इमेजिन कर लो इस फिंगर पे है, और सारे मास और वेट को मैंने क्या कर लिया, बैलेंस। कितना इजी एक्सप्लेन करना। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगला चैप्टर करने वाले हैं, तो इसमें लिखो मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, सेम क्वेश्चन, ग्राउंड, सेम रॉड, जिसकी लेंथ कितनी, L और मास कितना, M। ये लो, मास कितना, M। अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह बराबर, यहाँ ये नहीं कि कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो उन बॉडीज़ का जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसमें इमेजिन किया जाता है कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बॉडी के कहाँ पाया जाएगा, इसके सेंटर पे। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के कहाँ पाया जाएगा, इसके सेंटर पे। किस में, कब, जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर मान लो ये पेन आधा लोहे का बना हुआ है, आधा प्लास्टिक है, तो इसका ये भारी है, ये हल्का है, तो ये मास सेंटर ऑफ मास सेंटर पे नहीं है, थोड़ा भारी मास की तरफ जाएगा। अगर मैं बैलेंस करना चाहूंगा तो भारी की तरफ बैलेंस करूंगा, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड द हेवियर मास। तो सेंटर ऑफ मास हर बार बॉडी के सेंटर पे होगा, ये जरूरी नहीं है। कैसे ढूंढते हैं सेंटर ऑफ मास, इसके लिए अगला चैप्टर आने वाला है, जिसका चैप्टर का नाम ही क्या है, सेंटर ऑफ मास। वो आपको बताएगा हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में, जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और नहीं है। और जब है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर तो क्लियर है सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, बात ही खत्म है। तो मान लो ये पूरे का पूरा मास कहां पर पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, M यहां पर पड़ा हुआ है। अब आप भूल जाओ इस क्वेश्चन में कि रॉड है, बस ये याद रखो, बस एक पॉइंट है, एक पॉइंट है जिसका मास क्या है, M, और इस पॉइंट की हाइट ग्राउंड से कितनी है, L/2। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, रॉड को तो भूल ही जाओ, बस आप इमेजिन करो कि एक मास है M, जिसकी हाइट ग्राउंड से L/2, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mg इंटू L/2। लो, वही आंसर आ गया सेम।
इंटीग्रेशन इतनी बड़ी करने की बजाय आप बॉडी का क्या ले ले, सेंटर ऑफ मास, और सिंपल फॉर्मूला लगाएं, mgh आंसर आ जाएगा। बस ढूंढना आना चाहिए सेंटर ऑफ मास। रॉड हॉलो होती तो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो भी सेंटर ऑफ मास हवा में हो सकता है, सेंटर ऑफ मास कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटर ऑफ मास, रिंग का सेंटर ऑफ मास रिंग के सेंटर पे है, मास है ही नहीं वहां पर, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है ना, ये कौन सा एक्चुअल में मास पड़ा हुआ है वहां पे, तो ये सीखेंगे सेंटर ऑफ मास में। पर इस क्वेश्चन का शॉर्टकट पता लग गया। और आखिरी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है और इस टाइप से ये चलता है, इमेजिन करो आपके पास एक टेबल है, ये टेबल है, टेबल के ऊपर एक चेन पड़ी हुई है, ये चेन है, चेन जो हवा में लटक रही है, इसकी लेंथ टोटल L/6 है, L/6, फ्रिक्शन सब है, हवा में लटक रही है, मूव नहीं कर रही। आपने जाना है इस चेन को उठा के टेबल पे रखना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बोलो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। लटकती हुई चेन को टेबल पे रखना है, बस ये क्वेश्चन है। अब प्रॉब्लम ये है कि चेन का मास यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। कोई बोलता है सर एक काम करो, इस लटकती हुई चेन का मास बताओ क्या है। मैंने कहा देख, टोटल मास m है, चेन का टोटल लेंथ l है, तो सबको पता है कि इसका मास क्या हो जाएगा, m/6। l लेंथ का मास m है तो l/6 का m/6 है, तो m/6 मास है। और अगर आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे mgh का तो लग नहीं पाएगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस यहाँ से कम, इसका कम 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 कम। तो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब मैं वर्क डन निकालूंगा चेन को उठाने का, तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो वेरी कर रही है क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या लिया जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास। इमेजिन कर लेंगे ये पूरे का पूरा मास एग्जैक्टली कहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है। कई लोग तो ये भी करते हैं, m/6 का आधा कर देते हैं, m/12। मैंने कहा क्यों, कहता मास आधा हो गया। कैसे भाई, चेन 10 किलो की 5 किलो की होगी, क्योंकि मैंने सेंटर मास सीख लिया आज, ये सही है ना। कोई अगर ये लेक्चर स्टैंड उठ नहीं रहा 100 किलो का, मैं कह रहा उठ नहीं रहा, अच्छा ठीक है सेंटर ऑफ मास पे लगाता हूँ, अब ये 50 किलो का हो गया, ऐसे थोड़ी ना। 100 किलो का मास उसके सेंटर पे इमेजिन करना है, पॉइंट सेंटर पे है, मास तो उतना ही है, तो मास तो अभी भी m/6 है, पर कहां पर इमेजिन करना है, एट सेंटर। अब आपको चेन की शेप भूल जानी है, आपको मानना है कि बस यही मास है और इसको आपने टेबल पे उठा के रखना है। तो डिस्टेंस कितना है, L/6 का आधा कितना है, L/12, L/6 का आधा L/12। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, या वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा, m/6 को उठाना है, कितना उठाना है, L/12। आंसर इज mg L/72। चेन को तो भूल ही जाओ ना, जब अपने सेंटर ऑफ मास वर्ड बोल दिया तो चेन छोड़ो, बस सारा मास यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसको यहाँ तक लेके जाना है आंसर। नहीं तो करते रहो इंटीग्रेशन, कौन करेगा इंटीग्रेशन, सेंटर ऑफ मास से करेंगे। ठीक है यहाँ तक।